हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग में सेक्शन क्या होता है। इसमें जो ये जो फ़ोन है इसमें क्या सेक्शन होता है। ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 4 है। इसमें जो प्रॉब्लम आता है या कोई भी मोबाइल में प्रॉब्लम आता है तो क्या प्रॉब्लम आता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितना फ़ोन रिपेयरिंग किया जा सकता है, कौन से प्रॉब्लम को रिपेयरिंग किया जा सकता है और कौन से प्रॉब्लम को रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि ये फ़ोन में सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंसी होती है, एक फ़ोन में रिपेयरिंग क्या सब होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सेक्शन और सेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग में बात करें तो एक आपका होता है जो सबसे बड़ी आईसी जो होती है वो सीपीयू होता है। सीपीयू कहते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब ये फ़ोन जो है इसके अंदर एक आईसी जो होगी ये सबसे बड़ी आईसी होगी, यही फ़ोन को कंट्रोल करता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में कहते हैं कि एक सीपीयू पूरे कंप्यूटर को चलाता है, वैसे इस फ़ोन में भी एक सीपीयू होता है जो सभी को ऑपरेट करता है, चलाता है। एक सीपीयू होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, आपका आईओएस होता है, जावा होता है, सिम्पियन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर। जो ये हार्डवेयर तो तैयार है बट इसमें एक सॉफ्टवेयर, एक तरकीब डाला गया, एक डिज़ाइनिंग डाला गया जिसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जैसे कि आप एक ऐप पे क्लिक करते हो, वो ऐप खुल जाता है, इसका मतलब ये है कि इसका सॉफ्टवेयर है। तो ये फ़ोन जो है एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बट इस वीडियोस में मैं आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम रिपेयर किए जा सकते हैं, क्या रिपेयरिंग होता है। अभी मेरे पास ये फ़ोन आया है, ये फ़ोन पे पहले से किसी ने काम किया हुआ है, बट इसमें और क्या सब रिपेयरिंग किया जा सकता है इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का मतलब होगा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब इस फ़ोन का जो हेड है, मतलब सभी को मेंटेन करने वाला जो सिस्टम है उसी को कहते हैं सीपीयू। इसको आईसीज भी कहते हैं, सीपीयू आईसी होता है, ठीक है। तो सेकंड जो चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग होने वाला चीज़ है और जो रिपेयरिंग होता है तो वो है आपका चार्जिंग। चार्जिंग आपके फ़ोन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो एक ही प्रॉब्लम है, चार्जिंग का। फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा केस आता है। सबसे ज़्यादा आई थिंक 30% जो है आपका चार्जिंग से प्रॉब्लम आता है। चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है ये 30% आपके फ़ोन में आता है। आपको हम बता दें कि चार्जिंग को आप 100% रिपेयरिंग कर सकते हो, 100% रिपेयरिंग कर सकते हो। ये चार्जिंग 100% रिपेयरेबल होता है, लेकिन इसमें कुछ रीजंस हैं। रीज़न ये है कि आप जो फ़ोन को चार्ज करते हो, एक तो नॉर्मल आप जैक चेंज करके चार्ज कर सकते हो, दूसरा होता है कि आप सप्लाई को चेक करके रिपेयरिंग करके चार्ज कर सकते हो। लेकिन जब चार्जिंग आईसीज की दिक्कत होती है तो आईसी चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि चार्जिंग आईसीज की जगह पे आप डायरेक्ट चार्जिंग, एक जंपर लेके, एक जीना डायोड लेके आपने डायरेक्ट चार्जिंग करते हो। इसके लिए हमने वीडियोस में बताया है, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप आके देख सकते हो चार्जिंग को कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो आपका पॉइंट 1 था चार्जिंग। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फ़ोन में चार्जिंग का। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका चार्जिंग की प्रॉब्लम जब आती है तो चार्जिंग में आपको हम बता दें 2-3 चीज़ होता है। चार्जिंग में आपका होता है बैटरी, बैटरी से भी रिलेशन आपका चार्जिंग का ही होता है। दूसरा होता है आपका चार्जर। तीसरा होता है आपका बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर यदि लूज है तो भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। अब बैटरी आपका माइनस में है, मतलब बहुत कम चार्ज है, मतलब डिस्चार्ज है, तो भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। या चार्जर आपका सही नहीं है तो भी आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। और एक और चीज़ है जैक। जैक मीन्स कौन सा जैक, तो चार्जिंग जैक की बात हो रही है तो चार्जिंग जैक, ठीक है। ये जो है आपका 4 चीज़ है, ये चार्जिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ध्यान में रखना है कि बैटरी आपका सही होना चाहिए, मतलब 3.7 से ज़्यादा वोल्टेज कैपेसिटी होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। आपका चार्जर भी अच्छा होना चाहिए जो आपको कम से कम 5 वोल्ट आउटपुट करे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वोल्ट आउटपुट करे। लेकिन बैटरी कनेक्टर जो है, बैटरी कनेक्टर आपका वन साइड वैल्यू एंड वन साइड वन आना चाहिए। इस सब चीज़ के लिए मैं वीडियोज़ बनाया है, बहुत सारा वीडियोज़ आप जाके देखिए। और चार्जिंग जैक आपका सही होना चाहिए ताकि आपके चार्जर को बोर्ड से कनेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करे। ये 4 चीज़ें जो है आपको ज़्यादा याद रखना है चार्जिंग के लिए। चार्जिंग आप 100% रिपेयर कर सकते हो, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम चलते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल रिपेयरिंग में आपका
ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो ये है आपका ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ। ये ऑन ऑफ से रिलेशन जो है बहुत सारी चीज़ का होता है। ऑन ऑफ का मतलब ये है कि आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं होने का बहुत सारा रीज़न है। वैसे तो मैं बहुत कम पॉइंट में ही बताने का कोशिश करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी डार्क लेके आऊँगा। तो ऑन ऑफ में बहुत सारा क्वेश्चंस है। ऑन ऑफ में होता क्या सब है, सबसे पहले देखिए, आपको ऑन ऑफ स्विच पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो 2.8 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आपका ऑन ऑफ बटन है, जैसे एग्जांपल के लिए ये फ़ोन में आप ऑन ऑफ बटन यूज़ करने के लिए ये फ़ोन जो है आप यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए बटन यूज़ करते हो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो 2.8 से ज़्यादा होना चाहिए। यदि एडवांस फ़ोन है तो 1.8 होना चाहिए कम से कम। यदि एडवांस फ़ोन नहीं है, नॉर्मल फ़ोन भी है, तो 2.8 से ज़्यादा तो चाहिए ही चाहिए। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, ऑन ऑफ। ऑन ऑफ में आने के लिए आपका सप्लाई जो होता है पावर आईसी से होता है। तो दूसरा प्रॉब्लम जो ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रही होती है तो उसमें पावर आईसी की सप्लाई से दिक्कत होती है। अब पावर आईसीस की बात करें तो पावर आईसीस से यदि दिक्कत होती है तो आप क्या सब कर सकते हो। पावर आईसीस से दिक्कत होती है तो आप सिर्फ और सिर्फ दो काम कर सकते हो। पावर आईसीस के ऊपर आप पेट्रोल मार के थोड़ा सा साफ कर सकते हो, उसके बाद उस पर आप नॉर्मल हीट दे सकते हो हॉट एयर गन से या फिर एसएमडी मशीन से, ताकि कोई भी सप्लाई यदि टूटा हुआ है या कोई जंग की प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाए। नहीं तो मार्केट में पावर आईसी अवेलेबल नहीं है। वैसे मोबाइल के दुकानदार अक्सर कहते हैं कि हमने आपके फ़ोन में आईसीस बदल दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आईसीस फ़ोन में अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, तो वो दुकानदार बदल कैसे देगा। वैसे भी ये आसान प्रोसेस नहीं होता आईसी बदलना। आईसी बदलने के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का मशीन चाहिए होता है, बीजीए मशीन चाहिए होता है, जो आपका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तक का होता है। तो इसीलिए आईसीस मार्केट में नहीं बदला जाता है। आईसीस बोल के अधिक से अधिक पैसा ठगा जाता है कस्टमर से। चलिए आगे बताते हैं अगला प्रॉब्लम आपको। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑन ऑफ होने का कि आपका फ़ोन का डिस्प्ले नहीं है या फ़ोन आपका साइलेंट में है। तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम जो है ये भी आपका ऑन ऑफ का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। मान लो कि आपका फ़ोन ठीक है, आपके फ़ोन का डिस्प्ले डैमेज है, मतलब डिस्प्ले ख़राब हो चुका है, तो भी आपका फ़ोन आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन ऑन है या नहीं है। सपोज करो कि आपका फ़ोन म्यूट है, साइलेंट मोड में है, जो वाइब्रेट भी नहीं करता, रिंगटोन भी नहीं बजता, आपका फ़ोन ओके है और आप ऑन कर रहे हो, आपके डिस्प्ले पे सीन नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, तो आप ये समझ जाओगे कि हमारा फ़ोन डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि पहले तो ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक कर लेना है, पावर आईसीस के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे देना है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब हम चलते हैं तो फ़ोन आपको वाटर डैमेज भी होता है। फ़ोन जैसे कि एग्जांपल के लिए वाटर डैमेज मतलब फ़ोन आपका पानी में गिर गया है तो आपका पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सभी फ़ोन बिगड़ जाते हैं। वैसे आप ऑन ऑफ स्विच को 90% या 95% आप रिपेयर कर सकते हो, ये रिपेयरेबल है, ये 100% रिपेयर नहीं होता है ऑन ऑफ स्विच। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलते हैं, ये जो बोर्ड पे काम करने की बात हम बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तीसरा आते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके पास आता है डेड फ़ोन का। डेड फ़ोन में हम क्या सब करेंगे। डेड फ़ोन यदि आपके पास आता है तो आप डेड फ़ोन में क्या सब करोगे। सपोज कि आपके पास एक डेड फ़ोन आया तो उसका डेड होने का रीज़न क्या सब हो सकता है। डेड होने का पहला रीज़न हो सकता है कि बैटरी माइनस में जा चुका है। डेड होने का दूसरा रीज़न हो सकता है कि फ़ोन पानी में गया होगा। डेड होने का तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपका फ़ोन कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो यही सब रीज़न हो सकता है। तो चलिए, आपका फ़ोन यदि डेड है, यदि फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा है मीन्स डेड है। डेड फ़ोन को हम चेक कैसे करें, क्या सब चेक करें। तो डेड फ़ोन जब भी आता है तो पॉइंट 1 आप बैटरी चेक करिए। सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी 3.7 से लेके 4.2 तक का होना चाहिए। सेकंड की बात करें तो बैटरी कनेक्टर करिए। बैटरी कनेक्टर जो है आपको वन साइड से वैल्यू एंड वन साइड से 1 देना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका बोर्ड मैन सप्लाई जो है आपका बोर्ड का MST जिसको कहते हैं मैन सप्लाई ट्रैक, वो आपका ओके है। तीसरा बात करते हैं तो आपके फ़ोन में
कार्बन की प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब आपका फ़ोन जैसे कि बहुत दिन से रखा हुआ फ़ोन होता है, उसमें मॉइस्चर हो जाता है, कार्बन हो जाता है। तो तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उसमें आपको ये याद रखना है कि आपके फ़ोन को वॉश कर देना है, पेट्रोल से वॉश करें। अब देखिए वॉश करने में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर वॉश किससे करें, कैसे करें। तो वॉश करने के लिए आपको याद रखना है कि वॉश करने के लिए आप वाइट पेट्रोल हो सके तो आप यूज करो, वाइट पेट्रोल नहीं है तो आप थिनर यूज कर सकते हो। जो भी आपका लिक्विड है जैसे कि जो सूख जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है, वाइट पेट्रोल, थिनर, मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल जो रेड पेट्रोल होता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट पेट्रोल ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वाइट पेट्रोल की खासियत क्या है वो हम बता देते हैं आपको। वाइट पेट्रोल देने से आपका जो आपने वॉश किया है इसको, ये सूख जाता है, जल्दी ही सूख जाता है और ये क्लीन भी हो जाता है। लेकिन रेड पेट्रोल जब देते हैं तो थोड़ा सा ये डस्ट टाइप का दिखता है, उतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। थिनर से साफ भी कर सकते हैं या पीसीबी क्लीनर आता है उससे भी हम साफ कर सकते हैं, लेकिन पीसीबी क्लीनर या थिनर की खासियत क्या है, वो सूखता नहीं है, उसके लिए हमें हॉट गन चलाना पड़ता है। आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आपको ये याद रखना होता है कि जब तक आपका बोर्ड सूखा नहीं है तब तक आप इसमें बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकते हो। यदि आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है। तो वाइट पेट्रोल या थिनर की ये कमियां है। यदि आप वाइट पेट्रोल से थिनर से या पीसीबी क्लीनर से साफ करना चाहते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा, आपको वेट करना होगा कि पीसीबी सूखा या नहीं। चौथा जो है आप हीट करें। हीट करने के लिए आपको ये याद रखना है कि बोर्ड को जो हम हीट करते हैं वो कितना हीट कर रहे हैं। जैसे कि ये एसएमडी मशीन है, इसे जब हम चालू करते हैं, जैसे कि जहाँ पर मैंने चालू कर दिया, तो इसे हम कहाँ पे सेट करें। इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 400 के आसपास हम सेट कर ले तो ज़्यादा बेटर है। इसको जो है एयर को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और इसको हम हाथ पे लेके ऐसे चेक करते हैं कि ये जो है आपका बोर्ड से जो आपका पार्ट्स है ये उड़ेगा तो नहीं। जैसे कि ये बोर्ड है आपका, तो इस पर जो हम हीट मारेंगे तो हीट से तो पार्ट्स हटते हैं, लेकिन ये पार्ट्स उड़ना नहीं चाहिए। ये चीज़ को आपको ख्याल में रखना होगा। तो एसएमडी को आपको हीट करने के लिए आपको याद रखना है हीटर और एयर को एडजस्ट करके रखना है। आगे चलिए, ये सब चीज़ करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वैसे फाइनली आपका 70 से 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सभी आईसीज को थोड़ा सा फ्लक्स देके हल्का सा एसएमडी से थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हीट देना है, एयर कम करके हीट देना है, ताकि आईसीज के नीचे कोई भी डस्ट हो या आईसीज का कोई भी पिन बोर्ड को छोड़ चुका है तो वो एडजस्ट कर ले, फुल फिलअप कर ले, उस जगह को मेंटेन कर ले। तो आपको हमने ये सभी चीज़ डेड के बारे में बताया है। डेड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपको एक एक टॉपिक को लेके आएंगे। डेड के बारे में आपको एक टॉपिक लेके आएंगे, ऑन अप के बारे में एक टॉपिक लेके आएंगे, चार्जिंग के बारे में एक टॉपिक लेके आएंगे। आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, आप चाहते हो कि ये सभी टॉपिक को क्लियर किया जाए, एक एक करके बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसी टॉपिक को लिखिए जो टॉपिक आप पहले जानना चाहते हैं, उसी टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगता है आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हो। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जहाँ तक हम बता दें कि हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये एसएमडी मशीन परचेज करना चाहते हैं या मल्टीमीटर परचेज करना चाहते हैं या ये एडवांस टूल किट परचेज करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद तब तक के लिए।